going to start new chapter. Okay, बट चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज बताऊंगा। आपने वो बॉलीवुड की जुड़वा मूवी देखी है सलमान खान की, उसमें दो होते हैं मींस ट्विंस होते हैं, और ट्विंस का क्या रहता है कि कुछ सिमिलैरिटी रहती है, और वो सिमिलैरिटी एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी रहती है, सिमिलर प्रॉपर्टी, और वो सिमिलर प्रॉपर्टी को हम पकड़ के एनालॉजी ये चैप्टर को यहाँ पे इंट्रोड्यूस करेंगे। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पे एक एग्जांपल आप देख रहे हैं कि जैसे कि आपको वहाँ पे सॉक्स दिख रहे तो वो फुट में पहनते हैं, नीचे जहाँ पे ग्लोव्स है वो हैंड में पहनते हैं। ओके, वो तो प्रॉपर्टी क्या है यहाँ पे वियरिंग की प्रॉपर्टी है, एक फुट में और दूसरा हैंड में। ओके, देन यहाँ पे और एक एग्जांपल देखो, आप देख सकते हैं कि आगे आपको एक मंकी दिख रहा है और मंकी के साइड में एक बनाना है। ओके, तो मंकी किसको खाता है? बनाना को खाता है, उसकी वो फेवरेट उसका फूड है। तो नीचे आपको एक चूहा दिख रहा है। ओके, तो माउस दिख रहा है, तो उसके नीचे 4 ऑप्शंस है। पहला एक माउस को ट्रैप करने वाला डिवाइस है, सेकंड एक है कैरेट, एंड उसके बाद नेक्स्ट है बिल्ली, एंड लास्ट वाला है चीज। तो आप कौन सा ऑप्शन यहाँ पे एक सिमिलैरिटी पकड़ के चॉइस करो, कौन सा सिलेक्ट करोगे? पहला उसे तो मारता है, बट दूसरा जो है वो फेवरेट कैरेट चूहे का बिल्कुल नहीं है, तीसरा बिल्ली है मींस कैट है, तो कैट वो चूहे को खाती है, चूहा कैट को नहीं खाता। क्योंकि ऊपर की सिमिलैरिटी क्या है कि जो फूड है बनाना वो मंकी का फेवरेट है, तो चूहे का फेवरेट फूड कौन सा है? डी, लास्ट ऑप्शन चीज। ओके, तो इस तरह से यहाँ पे आपको समझ में आया होगा कि यहाँ पे क्या करना जरूरी है। ओके, तो नेक्स्ट इसके एनालॉजी के हम टाइप स्टडी करेंगे। फर्स्ट टाइप है वर्ड एनालॉजी, तो वर्ड्स की एनालॉजी होती है, जैसे आगे हम एग्जांपल स्टडी करेंगे। सेकंड होता है फिगर एनालॉजी, देन थर्ड है नंबर एनालॉजी, देन लास्ट है लेटर एनालॉजी। ये 4 टाइप्स को हम यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं, तो 1 बाय 1 इंट्रोड्यूस करते हैं एक एक पॉइंट। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पे वर्ड्स एनालॉजी को स्टडी कर रहे हैं, तो वर्ड्स में आप कितने टाइप्स है वो हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। ओके, तो कॉजेस एंड इफेक्ट्स, सबसे पहला कॉज एंड उसका होने वाला इफेक्ट्स, देन उसके बाद सेकंड है सबसेट टू सेट, ये भी उसका एक सेकंड टाइप है। देन उसके बाद थर्ड टाइप जो है क्वांटिटी एंड यूनिट। आपको पता है क्वांटिटी यूनिट? आप अभी अगर कभी ग्रोसरी शॉप में जाते हो तो वहां पे आप बोलते हो कि 1 kg शुगर चाहिए, 1 kg शुगर चाहिए, तो शुगर एक क्वांटिटी है। ओके, मींस वो मास है, और उसे हम केजी में मींस किलोग्राम, ये उसका यूनिट है। तो इस टाइप में हम वो भी स्टडी करेंगे। इंस्ट्रूमेंट एंड मेजरमेंट, जैसे आपको अगर टेम्परेचर आ गया तो टेम्परेचर के लिए आप मेजर करोगे कितना टेम्परेचर है, तो उसके लिए थर्मामीटर यूज करोगे, तो ये इंस्ट्रूमेंट हो गया थर्मामीटर, और मेजरिंग डिवाइस ओके उसका मेजरमेंट हो गया। नेक्स्ट है वर्कर एंड टूल्स, तो ये वर्कर्स एंड टूल्स, तो जैसे कि बार्बर है तो वो वहां पे कौन सा टूल यूज करता है? सीजर। ओके, कट करने के लिए। देन नेक्स्ट यहाँ पे सेक्स रिलेशन, जैसे मेल एंड फीमेल। ओके, नेक्स्ट है उसके बाद वर्ड एंड सिनोनिम्स, जैसे कि ऑपोजिट वर्ड, सिमिलर वर्ड्स, उसके हिसाब से वो क्वेश्चन आते हैं। वर्ड एंटोनिम। ओके, देन उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे वर्कर एंड वर्किंग प्लेस, तो जैसे कि टीचर, मैं टीचर हूँ, मैं कहाँ पे वर्क करता हूँ? स्कूल एंड कोचिंग में। ओके, ऐसे अदर जितने सारे वर्कर्स है वो कहाँ कहाँ पे, जैसे डॉक्टर कहाँ पे वर्क करते हैं? हॉस्पिटल में। तो ये टाइप हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। 10th है वर्कर एंड प्रोडक्ट, तो जैसे कि केक बनाने वाला है उसका प्रोडक्ट है केक में सिमिलैरिटी। ओके, तो ये सारे टाइप्स है उसमें का कॉज एंड इफेक्ट। हम सबसे पहला यहाँ पे एग्जांपल लेंगे। स्टूडेंट्स आपको एक चीज यहाँ पे बताओगी कि जैसे गोइटर है, गोइटर मींस यहाँ पे गले में बहुत बड़ा ऐसा गोला आता है। आप पिक्चर में यहाँ पे देख रहे हैं कि वहाँ पे ये थ्रोट रीजन में क्या है, वहाँ पे जो थायराइड ग्लैंड है वहाँ पे प्रॉब्लम आता है। तो गोइटर इज रिलेटेड टू आयोडीन, मींस आयोडीन की डेफिशिएंसी से गोइटर होता है, बॉडी में आयोडीन की डेफिशिएंसी से गोइटर होता है। वैसे एनीमिया को क्या है? तो एनीमिया ये जो डिसीज है उसकी डेफिशिएंसी
कौन सी डेफिशिएंसी है, तो वहां पे फर्स्ट ऑप्शन है विटामिन, ब्लड आयरन, ब्लड आयरन एंड वीकनेस। तो आयरन की डेफिशिएंसी से एनीमिया डिसीज यहाँ पे होता है। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे सबसेट टू सेट, ये टाइप है सब टाइप। इसमें क्या होता है, पेज इज रिलेटेड टू बुक, तो बुक में पेज होते हैं, तो वैसे लीफ कहाँ पे होते हैं, तो यहाँ पे ट्री, ये जो पूरा ट्री होता है, ट्री के सबसे लीफ होता है। नेक्स्ट है क्वांटिटी यूनिट, यहाँ पे करंट जो मेजरिंग होता है एम्पियर में, तो करंट एम्पियर ये उसका यूनिट हो गया। तो वेट का यूनिट क्या है, तो वेट का यूनिट यहाँ पे पाउंड। ओके, तो ऑप्शन में स्केल, पाउंड, देन कमोडिटी एंड मेजरमेंट, तो यहाँ पे पाउंड इज द करेक्ट आंसर। द नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट एंड मेजरमेंट, तो इंस्ट्रूमेंट एंड मेजरमेंट में देखो जैसे सिस्मोग्राफ है। ओके, सिस्मोग्राफ है, सिस्मोग्राफ इज रिलेटेड टू अर्थक्वेक। जब अर्थक्वेक आता है तो उसका जो सिस्मोग्राफ है वहां पे जैसे 4, 5 ऐसे क्वांटिटी में जो मेजरिंग होता है वो अर्थक्वेक के लिए। वैसे थर्मामीटर किस लिए यूज करते हैं, क्या मेजर करने के लिए, फीवर, डॉक्टर, टेम्परेचर, मर्क्यूरी, तो टेम्परेचर मेजर करने के लिए यहाँ पे थर्मामीटर यूज किया जाता है। उसके बाद वर्कर एंड टूल्स, तो जैसे आप पिक्चर में यहाँ पे देख रहे हैं डॉक्टर है और वहां पे कौन सा डिवाइस है, याद करो स्टेथोस्कोप है। तो नीचे जब आप पेंटर है तो पेंटर क्या करते हैं, कलरिंग का काम करते हैं। तो कौन सा डिवाइस वहां पे होता है, पेंटिंग, उसके बाद एग्जीबिशन, ब्रश एंड आर्ट, डिवाइस हमें चूज करना है, तो ब्रश यहाँ पे वो यूज करेगा कलरिंग के लिए। नेक्स्ट आप देख रहे हैं ये पिक्चर में सेक्स रिलेशन, जैसे यहाँ पे बुल है तो काउ, मेल एंड फीमेल, तो बुल मेल है, काउ फीमेल है। वैसे हॉर्स की फीमेल कौन है, क्योंकि हॉर्स तो मेल है, हॉर्स की फीमेल यहाँ पे मेयर है, ऑप्शन बी। ओके, देन नेक्स्ट वर्ड्स एंड सिनोनिम, तो डेप्थ है यहाँ पे, तो स्केर्सिटी ये सिमिलर वर्ड है। वैसे सब्स्टिट्यूट के लिए सिमिलर वर्ड कौन सा आएगा, ओके ओके, सब्स्टिट्यूट के लिए रिप्लेस। ओके, तो यहाँ पे ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है वर्ड एंड एंटोनिम, मींस ऑपोजिट वर्ड्स, तो हेट के लिए अपोजिट वर्ड है लव, जैसे आई लव यू, आई हेट यू, ये दोनों अपोजिट सेंटेंसेस है। तो आगे क्रिएट के लिए कौन सा अपोजिट वर्ड यहाँ पे मिलेगा, तो डिस्ट्रॉय। ओके, क्रिएट मींस बनाना, कुछ तो चीज हम बना रहे, और डिस्ट्रॉय डैमेज कर। ओके, देन नेक्स्ट यहाँ पे है वर्कर एंड वर्किंग प्लेस, तो जैसे डॉक्टर मींस डॉक्टर तो पता है आपको हॉस्पिटल में काम करते हैं, टीचर स्कूल में या कोचिंग में वर्क करते हैं। वैसे यहाँ पे सेलर है वो शिप पे काम करता है, तो वैसे लॉयर कहाँ पे काम करेगा, कहाँ पे काम करेगा, कोर्ट में काम करेगा। ओके, वो उसकी वर्किंग प्लेस है। नेक्स्ट यहाँ पे है स्टडी एंड द टर्मिनोलॉजी, जैसे यहाँ पे है न्यूमिस्मेटिक इज रिलेटेड टू कॉइन। ओके, कॉइन से रिलेटेड है एक स्टडी। वैसे पैलियोंटोलॉजी है, ये किससे रिलेटेड है, तो जो फॉसिल्स होते हैं, फॉसिल्स मींस क्या होते हैं, बहुत पुराने साल पहले जो कुछ लिविंग बॉडीज अंडरग्राउंड बरीड होती है सॉइल में, अर्थ के नीचे, तो उसको स्टडी करने के लिए ये यहाँ पे पैलियोंटोलॉजी होती है। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे है प्रोडक्शन एंड रॉ मटेरियल, मींस कुछ प्रोडक्शन बनाने के रॉ मटेरियल कौन सा यूज किया जाता है, जैसे शूज बनाने के लिए लेदर यूज किया जाता है। ओके, उसके बाद जैसे चाय बनाने के लिए आपको पता है शुगर, चाय टी लीव्स है, वाटर है, मिल्क, ऐसे यूज किया जाता है। ओके, और प्रोडक्ट होता है टी, वैसे सेम टू सेम। तो रबर बनाने के लिए यहाँ पे लैटेक्स यूज किया जाएगा, ये रॉ मटेरियल यूज किया जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे एसोसिएशन एंड रिलेशनशिप, तो रिलेशनशिप कैसे होती है, जैसे आप पिक्चर में यहाँ पे देख रहे हैं आइस है नीचे, तो यहाँ पे मेल्ट इज रिलेटेड टू लिक्विड एंड इन द सेम वे फ्रीज इज रिलेटेड टू आइस, क्योंकि फ्रीज में आइस बनता है। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे काइंड्स ऑफ रिलेशनशिप, स्टडी एंड टॉपिक रिलेशनशिप। स्टडी एंड टॉपिक रिलेशनशिप में आप यहाँ पे बहुत सारे पिक्चर यहाँ पे देख रहे हैं, जैसे फर्स्ट इसमें है बॉटनी, बॉटनी में क्या स्टडी किया जाता है, स्टडी ऑफ प्लांट। ओके, प्लांट का स्टडी किया जाता है। नेफ्रोलॉजी में क्या स्टडी किया जाता है, स्टडी ऑफ किडनी, क्योंकि हमारे बॉडी में जो किडनी होती है वहां पे नेफ्रॉन्स होते हैं, लैक्स ऑफ नेफ्रॉन्स, उसके अंदर जो
ब्लड है वो वहाँ पे फिल्टर होके यूरिन सेपरेट होता है, ये नेफ्रोलॉजी होती है। नेक्स्ट जूलॉजी में हम ऑल एनिमल का स्टडी करते हैं जूलॉजी में, ओके। देन उसके बाद नेक्स्ट है इकोलॉजी। इकोलॉजी में टोटल एनवायरनमेंट का स्टडी होता है। द ब्रांच ऑफ साइंस व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ ऑल एनवायरमेंटल फैक्टर्स। तो एनवायरमेंटल फैक्टर्स में जैसे कि लिविंग फैक्टर्स है एंड नॉन लिविंग फैक्टर्स है। लिविंग फैक्टर्स में आपको पता है कि एनिमल्स, प्लांट्स आते हैं, इंसेक्ट्स आते हैं, एंड नॉन लिविंग में जैसे सनलाइट है, एयर है, ये सारे फैक्टर्स आएंगे, ओके। देन एस्ट्रोनॉमी में तो आपको पता है कि स्टार्स, यहाँ पे गैलेक्सीज जितने सारे हैं, ऊपर प्लैनेट्स एंड अदर जितने सारे जो बॉडीज है जो एस्ट्रोलॉजी में उसका स्टडी किया जाता है, ओके। देन कॉम्पोलॉजी में स्टडी ऑफ शेल्स, जैसे सीज में, ओशियंस में जितने सेल्स मिलते हैं उसके स्टडी के लिए यहाँ पे ये रिलेटेड सब्जेक्ट है, ओके। नेक्स्ट यहाँ पे आप बोलोगे वर्कर्स एंड टूल रिलेशनशिप, ओके। तो इसमें सबसे पहले जैसे कि सोल्जर गन यूज करता है, ऑथर पेन यूज करता है, देन ब्लैकस्मिथ एनिमल यूज करता है, सर्जन देन स्कैल्पेल यूज करता है, टेलर क्या करता है, नीडल यूज करता है, उसके अंदर वो स्टिंग डालता है, देन स्कल्प्टर चीजल यूज करता है। तो ये है वर्कर एंड देयर टूल, इनका रिलेशन। अब यहाँ पे एक चीज आपको बोलूंगा मैं, डॉक्टर क्या यूज करते हैं, डॉक्टर्स जनरल उनका जो इंस्ट्रूमेंट है, टूल है, वो कौन सा रहता है, हार्टबीट मेजर करने के लिए स्टेथोस्कोप, ओके, करेक्ट। तो इस तरह से इनका एक रिलेशन बनता है। तो नेक्स्ट यहाँ पे टूल्स एंड एक्शन रिलेशनशिप, जैसे नाइफ है कट, शील्ड है गार्ड, देन अगर बोर, देन स्वॉर्ड स्लॉटर एंड स्पून है यहाँ पे फीड मींस खाने के लिए, छोटे बच्चों को स्पून से खिलाते हैं, जब आप भी छोटे थे तो आपको भी स्पून से मुंह खिलाते थे, ओके। देन ओवर रॉ है यहाँ पे, ओके, मींस जो बोटिंग करते हैं वहां पे वो डिवाइस यूज होता है, ओके। देन नेक्स्ट वर्कर एंड वर्किंग प्लेस, ओके। देन नेक्स्ट देखो यहाँ पे फार्मर फील्ड, उसके बाद इंजीनियर है वो साइट के ऊपर काम करते हैं, उसके बाद साइंटिस्ट जो है लैबोरेटरी में काम करते हैं, देन डॉक्टर हॉस्पिटल में वर्क करते हैं, देन उसके बाद अंपायर पिच के ऊपर, जब क्रिकेट खेलते तो वहां पे पिच में डिसीजन मेकर रहता हो, देन टीचर है स्कूल में वर्क करते हैं, उसके बाद वेटर रेस्टोरेंट में काम करते हैं, ओके ओके, आए समझ में। जैसे मैं टीचर हूँ, वहां मैं स्कूल या कोचिंग में वर्क करता हूँ, इस तरह से यहाँ पे प्लेसेस है। देन वर्कर एंड प्रोडक्ट, तो कौन सा वर्क करने के बाद क्या प्रोडक्ट मिलता है, जैसे फार्मर जब वर्क करता है तो क्रॉप निकलता है एग्रीकल्चर से। देन मैसन जब वर्क करता है तो वॉल बनती है, ओके। आर्किटेक्ट वर्क करता है तो वहां पे डिजाइन बनती है स्पेसिफिक, जैसे इंटीरियर डिजाइन हो या कोई बिल्डिंग की डिजाइन हो, ऐसे बहुत सारे डिजाइन्स वहां पे बनते हैं। जब गोल्डस्मिथ वर्क करता है तो ऑर्नामेंट्स फॉर्म होते हैं। देन उसके बाद कारपेंटर वर्क करता है तो फर्नीचर बनता है, हमारे घर के अंदर फर्नीचर होता है ना, वो टाइप का। उसके बाद एडिटर वर्क करता है तो न्यूज़पेपर वहां पे ये प्रोडक्ट है। तो इस तरह से ये जो आप पिक्चर देख रहे हैं यहाँ पे, इस टाइप से ये रिलेशन है। तो आपको ये आगे एक्सरसाइज सॉल्व करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है, आप ध्यान में रखोगे, ओके। नेक्स्ट है यहाँ पे प्रोडक्ट एंड रॉ मटेरियल। जैसे कि मैंने आपको लास्ट में इंट्रोडक्शन में देखा था कि रबर बनने के लिए कौन सा रॉ मटेरियल चाहिए, तो लैटेक्स चाहिए। उसी तरह से जैसे ऑयल आपको निकालना है तो ऑयल सीड जरूरी है, फर्नीचर करना है तो वुड जरूरी है, बटर निकालना है तो आपको मिल्क जरूरी है, जैगरी आपको बनानी है तो शुगर केन 100% जरूरी है, देन वॉल अगर आपको बनानी है तो ब्रिक बहुत जरूरी है, ओके। एंड प्रिज्म के लिए ग्लास इंपॉर्टेंट है। प्रिज्म आपको पता है उसमें से लाइट अगर पास करते हो तो इट डिवाइड्स इनटू 7 कलर, 7 बैंड ऑफ कलर, ओके। तो इस तरह से एक स्पेसिफिक रिलेशन है रॉ मटेरियल का एंड प्रोडक्ट का। देन नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट एंड मेजरमेंट। तो इंस्ट्रूमेंट आपको पता है, जैसे कि मैंने बोला था इंट्रोडक्शन में, आपको फीवर है तो आप डॉक्टर के पास जाओगे तो वहां पे थर्मामीटर यूज होगा, ओके। उसके बाद स्पीड, आपके बाइक की जो स्पीड है तो ऑडोमीटर है वहां पे। देन प्रेशर यूज कर रहे हैं तो बैरोमीटर है, प्रेशर। जैसे बोर की जो बड़ी मशीन होती है, बोर लेने की मशीन, अर्थ के अंदर बोर लेते हैं तो वहां पे एक प्रेशर का एक डिवाइस होता है, उसे बोलते हैं बैरोमीटर। देन स्पीगमोमैनोमीटर, जब आप डॉक्टर के पास जाते हो तो आपका जो ब्लड प्रेशर उसे मेजर करते हैं, बीपी हम उसे बोलते हैं, हाई बीपी, लो बीपी, ओके। देन लेंथ स्केल, वहां पे मेजरिंग लेंथ होते हैं। आप जैसे क्लॉथ खरीदने जाओगे तो वहां पे एक रॉड होता है, मीटर रॉड,
वहां पे 1 मीटर 2 मीटर ऐसे मेजरिंग करके वहां पे लेंथ मेजर करके आपको वो क्लॉथ दिया जाता है। देन बैलेंस, आप ग्रोसरी शॉप में जाओगे तो वहां पे आपको 1 kg 2 kg मास खरीद मीन्स कोई क्वांटिटी आप खरीदते, जैसे शुगर जैगरी हो या कुछ पल्सेस हो, तो वहां पे मास के लिए वो बैलेंस ये डिवाइस यूज किया जाता है, मेजरिंग बैलेंस। ओके, आजकल डिजिटल बैलेंसेस भी बहुत सारे यूज किए जाते हैं। देन क्वांटिटी एंड यूनिट, जैसे देखो मैंने बताया था कि थर्मामीटर से डॉक्टर आपका टेम्परेचर मेजर करते हैं, तो थर्मामीटर का जो वहां पे यूज होता है तो वो क्या बोलेंगे, कितना टेम्परेचर है आप बोलोगे, कितना टेम्परेचर है, वो बोलेंगे इतना है, ऐसा नहीं बोलेंगे वो क्या बोलेंगे, टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में बोलेंगे। 36 डिग्री सेल्सियस है, 37 है, 38 है, या फ़ारेनहाइट डिग्री फ़ारेनहाइट में बोलेंगे वहां पे, ये यूनिट्स है। ओके, तो टेम्परेचर में जो मेजरिंग यूनिट है वो कौन सा है, डिग्री फ़ारेनहाइट, डिग्री सेल्सियस, ओके, एंड केल्विन आल्सो, ये भी उसका यूनिट है। देन वॉल्यूम, वॉल्यूम जब आप मेजर करोगे वॉल्यूम, जैसे आपके सुबह सुबह घर पे दूध वाला आता है तो वो क्या बोलता है कि इतना इतना दूध ले लो, नहीं बोलता। 1 kg ले लो, बिल्कुल नहीं बोलता। तो वो क्या बोलता है, ये आप बोलते हैं 1 लीटर मुझे दूध चाहिए, लीटर इज यूनिट, इंपॉर्टेंट। देन पावर जो होते हैं हमारे घर पे, तो रीडिंग वाले जब आते हैं तो क्या बोलते हैं, हाँ इतना यूनिट हो गया, कितना वैट, कितने यूनिट हो गए, तो वैट ये मींस यूनिट है जो पावर मेजर करने में यूज किया जाता है। देन जैसे कि करंट, तो आप चेक करोगे आपके घर पे अगर कोई डिवाइस बिठा है तो उसमें दो ऐसे मींस निडल जैसे पार्ट होता है, तो उसमें करंट मेजर करने के लिए एम्पियर बहुत जरूरी है। एंड उसके बाद यहाँ पे रेजिस्टेंस आप यूज करोगे तो ओहम ये उसका यूनिट है। देन उसके बाद किलोग्राम, ये मास मेजर करने का यहाँ पे यूनिट है, बहुत इंपॉर्टेंट। ओके, आगे यहाँ पे एनिमल एंड यंग वंस, देखो आप भी जब छोटे थे तो आप बेबी थे, तो मैन का यंग वन कौन होता है, चाइल्ड। ओके, आप भी वो पोजीशन में थे, मींस वो एक आपकी फेस थी। देन आपको किटन तो बहुत पसंद होंगे, आपके घर पे अगर कोई कैट है तो उसकी छोटी छोटी किटन होते हैं तो आपको बहुत पसंद आते हैं। उसके बाद काऊ का काफ तो आपको एकदम 100% बहुत पसंद करते हो, मैं भी बहुत पसंद करता हूँ, और छोटे छोटे बच्चे तो 100%। ओके, देन हॉर्स है, उसका तो पॉनी या काफ होता है हॉर्स के लिए। देन लायन के कब होते हैं, एंड डक के तो डकलिंग होते हैं, और वो प्लास्टिक के भी खिलौने में मिलते हैं छोटे छोटे बच्चों के लिए खेलने के लिए, तो उसे डकलिंग बोलते हैं। ओके, तो ये एनिमल एंड देयर यंग वन यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो ये सारे पिक्चर आप यहाँ पे देख रहे हैं, तो इसमें सब आपको दिया है आपके समझने के लिए। नेक्स्ट यहाँ पे मेल एंड फीमेल, तो जैसे सन डॉटर, मींस आप सन हो आपके माँ बाप के, और आपकी बहन उनकी डॉटर होती है। द जेंटलमैन लेडी है, लायन लायनेस, हॉर्स मेयर, डॉग बीच, बुल काउ, तो ऑदर भी है बहुत सारे। ओके, ऑदर भी बहुत सारे एनिमल्स है, उनकी क्या है, मेल एंड फीमेल है। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। तो अभी जितना सारा इंट्रोडक्शन में मैंने आपको पढ़ाया है वो सभी आपके स्टडी के लिए है। तो आगे जब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे तो आपका पेन, आपकी नोटबुक आपके पास रेडी होनी चाहिए, और आपको वहां पे क्या रिलेशन है, क्या प्रॉपर्टी है, क्या सिमिलैरिटी है, वहां पे नोट डाउन करनी है, ताकि आपको फर्दर एग्जाम के लिए आपको इंपॉर्टेंट हो। ओके, सो टू बी कंटिन्यू।